आज हम करेंगे जो मैक्सिमम आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग को, एक मनुष्य को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तंग कर रही है। और मैंने जो नोटिस किया है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। और इस स्ट्रेस की वजह से जो जो आजकल की नई जो पीढ़ी है, स्ट्रेस की वजह से डिजीजेस में उलझती जा रही है। तो सबसे रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज कहा गया है स्टमक है। तो जैसा आपका खान पान होएगा, वही आपको आगे रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताया गया है, जो आप रात को खाना खाते हैं, उसी अनुसार आपका मॉर्निंग का अभ्यास होएगा। अगर आपने रात को बहुत हैवी खाना खाया है, तो आप मॉर्निंग में इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं या मिल्क पी के सोते हैं, एनिमल प्रोटीन किसी ना किसी तरीके से पनीर खाया है, तो सूर्यास्त के बाद अवॉइड करनी है कुछ वाइट आइटम। तो अब हम स्ट्रेस से जान कैसे छूटे? बहुत मुश्किल है। जो पूरी अर्थ में लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, बीमारियों से उलझे पड़े हैं। बीमारी का स्ट्रेस है, खान पान का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, पैसे कमाने का स्ट्रेस है। मेरे घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समस्या है। पर देखिए, समय समय निकालना बहुत जरूरी है। मैं 2 से 3 घंटे निकाल रहा हूँ अपनी योगा के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अभ्यास है, चैलेंज है। उस चैलेंज में ये है कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलो। अब देखिए, स्ट्रेस का सबसे बेस्ट इजी वे आउट है आपको ब्राह्मी प्राणायाम। आज मॉर्निंग के सेशन में पूछा गया कि मुंह को खोल के रखना है ब्राह्मी में, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि योगी को, एक योगी बनना है आपको अगर, तो उसके लिए आपको अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल है। 5 सेंसेस। सबसे पहली है हमारी कान, आईज। व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर इज, यू आर ऑल रिप्रेजेंटिंग योर, यही आपके ब्रेन पे मैसेज जा रहा है। क्या? बुरा ना बोलो, बुरा ना खाओ, बुरा ना करो। तो इसमें सारी चीजें आपकी कार्मिक भी इसी में कंट्रोल होता है। पहले आप अपने कानों पे कंट्रोल लाइए। अब शोर हो रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, लेकिन मैं योगा कर रहा हूँ ना, एक क्रो कुछ कर रहा है, तो ध्यान मेरा उधर नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, अपने कानों को बंद करता हूँ। राइट थंब से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब से लेफ्ट ईयर को बंद। फिर मैं अपनी इंडेक्स फिंगर से अपनी आईज को क्लोज करता हूँ। फिर मैं अपनी जो हमारी आकाश वाली फिंगर है, उसको नॉस्ट्रिल के ऊपर रखता हूँ, या नॉस्ट्रिल के साइड पे, ताकि हम ब्रीदिंग कर पाए। फिर अपनी रिंग फिंगर को अपने मुस्टैच पे, ठीक है, नॉस्ट्रिल के नीचे। अब फिर सबसे छोटी फिंगर को मैं अपने चिन पे रखूँ। तो अब मैं लंबा गहरा सांस भरूंगा, मुंह बंद रहेगा, मन ही मन हम ओम की ध्वनि जनरेट करेंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कहा गया है कि भवरे की ध्वनि, भवरे की तरह। अब भवरा तो आएगा नहीं। भवरा आपको अपने मन ही मन में जनरेट करना है। जो वाइब्रेशंस हैं, यू हैव टू फील दैट वाइब्रेशन। दिस इज वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। तीसरे राउंड में हल्का सा हम अपनी ईयर्स से अंगूठों को बाहर निकाल। अब ब्राह्मी प्राणायाम के लाभ क्या है, ये आपको खुद कर करके करना है, और इसके बेनिफिट्स को आप महसूस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है। माइग्रेन, किसी को सर दर्द रहता है, भयंकर सर दर्द, ठीक है, माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया। और उसके बाद हो गया आपको इंसोम्निया,
रात को नींदर नहीं आती, नींद नहीं आती, डिस्टर्ब रहता है माइंड, एंग्जाइटी, फ्यूचर थॉट्स, अरे कल चेक लगना है, कल ये प्रॉब्लम है, कल पैसे नहीं है, ये काम करना है, बिजली का बिल जमा कराना है। एंग्जाइटी बड़ी गंदी चीज है, एंग्जाइटी फ्यूचर थॉट्स में उलझ जाता है। ठीक है, पास्ट थॉट्स को लेके रिग्रेट करते रहते हैं, तो डिप्रेशन हो गया। तो ये 5 हाथों का उंगलियों को हमने यूज किया और 5 सिम्टम्स को शरीर से बाहर निकाला। ये नॉर्मल लोगों को भी होता है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को एमएस के साथ, किसी भी रोग के साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मी आप लर्न करिए। अगर हाथों को नहीं रख पा रहे, इसको शंख मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, शंख मुद्रा अगर हमने लगा के किया तो इसका प्रभाव डिफरेंट पड़ेगा। अगर नहीं, कमर बहुत अपने अंदर वैसे ही कंट्रोल है, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और 2 बार कर जाते हैं हम ब्राह्मी। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। तो ब्रह्मी प्राणायाम कभी भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, हर एक मनुष्य कर सकता है। जानवरों में एबिलिटी नहीं है करने की, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, अपने अंदर कंट्रोल ला सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स के साथ हमें ईश्वर ने नहीं भेजा, हमने यहीं आके ये ली। ठीक है, गॉड गिफ्टेड नहीं है ये, हमने आ करके जन्म लेने के बाद एक स्वस्थ जन्म लिया था, उसके बाद हमने ये नेचर अपने नियर एंड डियर से ही ली, कहीं ना कहीं से पास से ही लिया। अब मैं आपको एक टिप फॉर द डे देने जा रहा हूँ। एक ऐसी टेक्निक है जो शायद आपके जिंदगी भर काम आए। इसका मुझे नहीं पता क्या नाम है, बट कोई नेम नहीं है, मेरी सेल्फ एज्यूम की गई है, कोई बुक से मैंने इसको नहीं पढ़ा है। स्ट्रेस रिलीव होता है इससे। जैसे देख लीजिए, अगर आप अभी योगा कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हैं, तो आप अपने दिमाग की स्टेट देखिए, क्या है? जीरो। अब टीचर के सामने अगर आप ऐसे बैठे हैं, तो टीचर आपको गुस्सा कर देगी, अरे ध्यान लगा के बैठो। ध्यान ऐसे लगता है ना, ऐसे अगर आप बैठ गए तो जीरो हो गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, या आपको नहीं उसकी बात पसंद आ रही, या आपको कोई गलत कमेंट कर रहा है, हो जाता है समटाइम। तो डोंट वरी, किसी के साथ सोच ना मैच करना, इट्स कॉमन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, आईज क्लोज कर। मान लीजिए मैं आपको कुछ, कोई आपको, मैं क्यों बोलूंगा, कोई आपको व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है, तो आपने ये वाली मुद्रा लगा। ठीक है, ऐसे बैठ जाना, दोनों कोनियों को अपने हाथों से पकड़ लेना। हाँ जी, बोलो क्या कहना चाहते हो। क्योंकि ये मुझे बहुत जरूरी थी लर्न करनी। ऐसे बैठ जाएंगे तो आपके माइंड की स्टेट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यू विल नॉट लर्न इट एंड यू विल नॉट कंज्यूम इट। अगर खुदा ना खास्ता चला गया ब्रेन में वो मैसेज, कोई बात बुरी लग गई, तो क्या करना है, आईज क्लोज कर लेते। ठीक है, अब कानों में ही रहेगी वो समस्या, तो इधर से इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। वो व्यक्ति जो बोल रहा है बोलने दीजिए, इधर से इनहेल करते गए, इस कान से सुनने की कोशिश करें, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इस कान से बाहर निकाल दें। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रो वर्जन है योग का। ये योगी लोग यूज करते हैं टू रिलीज देमसेल्फ लोगों के टॉन्ट। कोई टॉन्ट कस रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई बैक बिचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये बेस्ट तरीका है बाहर निकलने का। अब 200 लोग हैं, 200 लोगों के बारे में मुझे सारा हिस्ट्री पता है, और भी लोगों का कॉल आता रहता है, हमें ये समस्या, हमारे ये है, हमारे वो है, हर एक की एक एक परेशानी मेरे साथ शेयर की। तो पहले तो मुझे लगने लगा, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने 200 लोगों की अपने या 2000 लोगों की ले ली, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मैं दोबारा बीमार हो जाऊंगा।
तो मैं फटाफट रास्ता निकाला, भाई ये बाहर कैसे निकलना है। तो जब उसमें जो कुछ अच्छी चीजें आप बोलते हैं, तब मैं ये मुद्रा हटा लेता हूँ। नहीं तो अदरवाइज आप बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, मुझे बिल्कुल जीरो फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक ऐसा व्यक्ति होता था कि स्विच का करंट क्या चलेगा जितना फास्ट मेरा करंट चलता था। इधर किसी ने कुछ बोला नहीं और मैं एक्सप्लोड हो गया। तेरी ऐसी तैसी, ये स्टार्ट हो। मैंने एक इसका एग्जांपल बताया था आपको। मैंने एक नई कार ली, किसी ने नई कार पे आगे मार दिया, एंड मैंने उठा करके कोई प्रोजेक्ट टूल और उसकी पिटाई करने के लिए जा रहा था। तो मेरे फादर ने रोक लिया कि कहते तू रास्ता दिखाएगा सबको, हीरो है, लड़ेगा, 2.5 लाख रुपए गाड़ी की इंश्योरेंस पे दे के आया है, सो जस्ट स्टॉप इट। तो इस पे ध्यान देना है। सो ऐसी बहुत चीजें आती हैं लाइफ में, ऐसे बहुत मोड़ आते हैं। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा, किसी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, अपने नियर्स एंड डियर्स को समझाएंगे, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको शेयर करेंगे। बट नियर्स एंड डियर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नियर्स एंड डियर्स। सो अगर इस टेक्निक को यूज करेंगे तो जिंदगी भर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस स्ट्रेस का जो प्रोडक्ट है इससे बाहर रहे। नॉर्मली लोग स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं। सो जब भी ऐसा कोई आपको कुछ पूछता है, कोई समस्या होती है, तो आपने ये यूज करना है। और कान पे तो फोन लगा होगा, तो फोन आप राइट साइड पे लगा लेंगे। हाँ जी, बोलिए। हम्म। हम्म। सांस भरते रहिए और सुनते रहिए। फिर जैसे ही बात अच्छी नहीं लगी, एक्सेल और लेफ्ट ईयर से बाहर निकालो। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रल और लेफ्ट ईयर से उस थॉट को बाहर निकालो जो काम की नहीं है। ठीक है, जो फालतू है, बकवास है, जो कोई गलत बोल रहा है, ओके बोलते रहिए। ठीक है, सो मन ही मन आपको इसको करना है ताकि आप लोग ठीक रहें। ठीक है, एकदम से इस स्ट्रेस में नहीं आना। ये स्ट्रेस बड़ी गंदी चीज है, उस समय तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसको जो कंट्रोल करके जीवन जी गया। आप देखिए हमारे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पॉलिटिक्स की बहुत बातें होती है ना, तो पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो कहेंगे अरे ये तो पॉलिटिशियन सारे ही चोर हैं। मैंने कहा चलो गिनती शुरू करो। जब एक कोई पकड़ा जाता है तो वो अलग चीज हो जाता है, लेकिन सबको ही चोर बोल दिया जाता है क्योंकि ये एक फितरत बन गई है। ठीक है, चाहे एक आदमी कुछ भी कर ले, वो एक गलत है तो सारे गलत चलते चल रहे हैं। सो इसीलिए आपको पॉलिटिक्स में भी कहीं उलझना नहीं है, कुछ नहीं उलझना। उसमें उलझ जाते हैं लोग। आप वो सोचिए जिस बंदे पे वो अटैक हो रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को तो मिनट में लोग बोलते हैं गलत। तो क्या है, वो सुनते हैं सारी कमेंट्स। उनको उनकी जो टीम है पूरी, 150-200 बंदों की टीम है, वो पूरा एक केक की तरह है। तो वो सारा उनके साथ शेयर करते हैं कि ये आज ये यहाँ समस्या हो रही है। पूरा एक मैप है उनके पास इंडिया का। तो एक एक चीज शेयर की जाती है। तो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो टू कंट्रोल दिस स्ट्रेस। सो आप देखिए कि 70-75 साल के इंसान को कोई व्यक्ति वैसे ही गलत बोल रहा है, तो उस समय रुक जाना है। आपको मैनर्स ही नहीं है। जैसे 1 मिनट में एक 40-45 साल का आदमी इतने 75 साल के आदमी को गाली दे रहा है, तो वो 40-45 साल वाले की गलती है। तो इसीलिए अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रण में रखेंगे तो आपको वाणी में मधुरता आएगी। ठीक है, वाणी में मधुरता लानी बहुत जरूरी है। यही योगी इसीलिए सीखे हुए। मेरे को भी अभी जब मैं कोर्स कर रहा हूँ तो बताया गया कि बिल्कुल आपको जीरो हो जाना है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना है। किसी के प्रति झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मेरे को पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। कोई मेरे को परेशान कर रहा है, लेट इट गो। अब लेट इट गो की बारी आ गई कि अगर मेरे साथ कोई हिंदू ज्वाइन कर रहा है, कोई सरदार ज्वाइन कर रहा है, कोई मुस्लिम ज्वाइन कर रहा है, तो मेरे लिए सब न्यूट्रल है। मैंने तो पहले ही अपना करेक्टर बना रखा है। कोई लड़की कर रही है, कोई लड़का कर रहा है, तो सब जेंडर बेस्ड, धर्म बेस्ड नहीं होती है। तो योग में आप जो लोग योगी हैं, कभी भी स्ट्रेस से हार नहीं मानते। स्ट्रेस से लड़ना है। स्ट्रेस को हराने का तरीका है योगी को। ठीक है, चलिए जी, मेरा मैं आज समाप्ति लेता हूँ। मैं आप सबका दिन मंगल में हो। एक प्रार्थना हम करते हैं इकट्ठे, आप भी लर्न करिएगा, बड़ी अच्छी प्रार्थना है। मैं पढ़ के बोलूंगा,
तो चलिए मैं उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आई क्लोज। अपने माता पिता गुरुजन उन पे ध्यान देंगे। इष्ट देव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का मतलब है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात है परम ब्रह्मा। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता को जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनको नमस्कार। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे वो रखेंगे कुछ क्षण के लिए। आप सबका दिन मंगलमय हो। डोंट टेक स्ट्रेस, बी स्ट्रेस फ्री।